Multi-fold spurt in fresh COVID cases was noted in India over the past 24 hours, with Kerala contributing the major chunk of those. A total of 423 cases was reported, and of which 266 were from Kerala and 70 from neighbouring Karnataka. Union Health Ministry data has showed 2 deaths have been reported from Kerala. The total number of active cases of COVID-19 in the country was recorded at 3,420 so far. My colleague Naveen Nishant has meanwhile spoken with AAP's Saurabh Bhardwaj on the rising COVID cases. भारत के दक्षिणी राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली सरकार भी इसको लेकर लगातार अलर्ट मोड पर है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं, जो जानकारी देंगे कि दिल्ली में क्या कुछ अलर्ट पर रखा गया है, हॉस्पिटल्स की कितनी तैयारी है। सौरभ सर, कोरोना के जो नया वेरिएंट है वो खासकर साउथ इंडियन स्टेट्स में ज़्यादा फैल रहा है। दिल्ली सरकार की क्या कुछ तैयारी है, हॉस्पिटल्स कितने तैयार हैं? ये जो नया वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है और जो सूचना हमें केंद्र सरकार से मिली है वो ये है कि केरल, कर्नाटका के अंदर अभी जो है इस वेरिएंट को देखा गया है और वहाँ पे पॉजिटिविटी रेट केरल में तो करीब 20% है। हमारे यहाँ जो अस्पतालों के अंदर हम लोग RT-PCR करा रहे हैं उसके अंदर अभी तक इस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। हमारे यहाँ हमने कहा है कि जितने भी सैंपल्स पॉजिटिव आए उनका जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं ताकि पता चल सके कि कौन सा वेरिएंट जो है दिल्ली के अंदर अगर है तो है कौन सा सब वेरिएंट है। फ़िलहाल जो इस सब वेरिएंट के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि ये काफ़ी माइल्ड है, इन्फेक्शियस तो है मगर इससे कोई बहुत ज़्यादा जान का खतरा नहीं है। मगर फिर भी जो लोग कोमॉर्बिड कंडीशंस में हैं, जिनको लंबी बीमारी चलने के कारण उनकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों को अवॉइड करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने जो ऑडिट रखी उस ऑडिट के अंदर हमने चेक किया कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़, हमारे ऑक्सीजन कैपेसिटी, हमारी बेड कैपेसिटी जो है वो ठीक है और उपलब्ध है और दिल्ली सरकार जो है हर सिचुएशन के साथ डील करने के लिए तैयार है। ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी जब कोविड की पहली लहर थी, कई मौतें भी हुई थी। हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए थे। LNJP की बात करें तो सबसे बड़ा कोविड अस्पताल था, स्पेशल बेड्स, स्पेशल वार्ड। क्या वो तैयारियां अभी भी चुस्त दुरुस्त हैं? अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो ईजिली अवेलेबल होंगी? तैयारियाँ हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से तैयारियाँ हैं और हमारा पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग भी जो है वेरीफाई कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे। लगता है कि अगर सिचुएशन बिगड़ती है, भगवान ना करे सिचुएशन बिगड़े, अगर बिगड़ती है तो पिछली बार की तरह स्थिति दिल्ली में इस बार पैदा नहीं होगी? मुझे नहीं लगता कि इस जहाँ तक स्थिति की बात है ये तो राज्य के ऊपर है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य थे जहाँ पे टेस्ट कराने के लिए भी आपको सरकार की परमिशन चाहिए थी, इसलिए वहाँ पे कोविड के पेशेंट्स की गिनती कम दिखी। हालांकि मौतें वहाँ पे बहुत हुई मगर सरकार ने उन मौतों को माना नहीं। इसी तरह से मैं केरल के बारे में भी कहूँगा कि ये कहना भी भ्रम होगा कि केरल के अंदर फैल रहा है, फैलता सब जगह होगा। मगर कोई सरकार सजग होती है तो वो टेस्ट करती है, उसकी पॉजिटिविटी रेशो दिखती है। कोई सरकारें इन चीज़ों को टेस्ट ही नहीं करती, इंतज़ाम ही नहीं करती। जब आप कोविड के बेड ही नहीं करेंगे तो कोई कोविड का पेशेंट आएगा नहीं तो उसकी मृत्यु जो है कभी जो है रजिस्टर नहीं होगी। तो मेरा मानना ये है कि सरकार की तैयारियां पूरी हैं। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। तो इनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार से लगातार जो गाइडलाइंस हैं वो आ रही हैं और उसका अनुपालन अभी के समय दिल्ली सरकार करा रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.